तो तमन्ना, द थिंग इज ना कि अगर आपने अभी से आपका ज्वाइन हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, बस आप 2 टेस्ट दो, 2 टेस्ट के अंदर आपका जो सा परफॉर्मेंस रहेगा वो आपका जो है जो डिसाइड करेगा आपके साथ जो होना है। ठीक है, चलो। अगर फोन ना उठाया पाए तो टीचर फिर से कॉल करेंगे। बच्चे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे टीचर्स दोबारा कॉल करेंगे, बट थोड़ा सा अटेंटिव। वैसे टीचर्स मोस्टली कर लेते हैं दोबारा कॉल। ठीक है, चलो जी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। 5 मिनट का टाइम हमारा हो चुका है सबका वेट करने का। एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि अगर आप सारे के सारे बच्चे टाइम से ज्वाइन कर जाते हो तो अब हम कल से जो है 5 मिनट का वेट भी नहीं किया करेंगे। जैसे ही हमारा करेक्ट टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब कि 7:15 और कल वाला 6 बजे, वैसे ही हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स थी, इसलिए हम लोगों ने क्लास थोड़ी सी रोक के रखी हुई थी। चलिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? देखो अच्छा, ये वाला पार्ट हमारा रह गया था लास्ट क्लास में। हाँ जी, ठीक है। हम लोगों ने, बट अच्छा, जब जो मैंने आपको पार्ट समझाया था वो पार्ट आपको समझ में तो आ गया था ना, जो डायग्राम के थ्रू समझाया था? यस मैम। बोलो बोलो। यस मैम। कि हमारा जो रूट है उसके पास 3 रीजन है। रीजन ऑफ मैचुरेशन, है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। फिर ये हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ के सेल्स हमारे एक्सपैंड करते हैं, बढ़ते हैं, और वही एक्सपैंडेड सेल्स जो हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जाके कन्वर्ट भी होते हैं, राइट। और ये थे हमारे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक कर देते हैं इससे मैचुरेशन, ठीक है। एक चीज और पढ़ ली थी कि शूट्स में तो जो एक्सिस है, जो टिप है, वहां पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है शूट में, राइट। याद है हम लोगों ने बात क्लियर की थी। बट रूट में जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो एकदम एपिक्स पे या एक्सिस पे एकदम नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैम रूट कैप। करेक्ट, यहां तक हम लोगों ने किया था, है ना। इतना याद भी होना चाहिए था। ठीक है मैम, चलो जी। हाँ, अब हम एक एक एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ लेते हैं, सो दैट आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाएगी, प्लस आपको ये भी आ जाएगा कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी होती है। ठीक है, चलो जी। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उससे जो है हमारा जो रूट है वो कवर्ड है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप। ठीक है मैम, ये बात तो आपने हमें पहले समझा दी और हमको समझ में भी आ गई। फिर कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स। हाँ जी बच्चे, अगर आपने ये पूछा थिम्बल मतलब, तो बेटा थोड़ी सी चीजों को ना क्या किया करो, फटाफट से। बहुत अच्छी चीज है ना, जनरल इंग्लिश वर्ड्स, है ना। अभी देखना कोई ना कोई, अरे गौरव जी ऐसे अपसेट नहीं होते हैं भाई। चलो आ जाओ। फिर क्या कर रहे हैं, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये क्या कर रहा है, ये हमारे रूट के एपेक्स वाले इस वाले पोर्शन को बचा के रख रहा है, क्योंकि ये क्या करना है, इसको जाना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये जाएगा थ्रू द सॉइल, सॉइल में डीपर जाना होता है ऐसे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये, कि अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप के जस्ट फ्यू मिलीमीटर ऊपर अगर आप देखोगे, तो जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। एंड यू कैन सी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, करेक्ट, वो बहुत कम ही है, करेक्ट। ठीक है मैम, एक फ्यू मिलीमीटर्स तक ही होता है रूट कैप के, जिसको हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। आगे कह रहे हैं द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। ठीक है मैम, आपने बता दिया। थिन वॉल्ड, छोटे सेल हैं, ठीक है, साथ में ऐसे क्वालिटी लिखते जाओ, थिन वॉल्ड है, ठीक है। फिर कह रहे हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी मैम, डेंस प्रोटोप्लाज्म। आज की क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, सो प्लीज थोड़े से होशियार रहना है, ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड दे डिवाइड रिपीटेडली। और ये तो हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने का कैरेक्टर ही है, कि व्हाट इज द कैरेक्टर, कि दे आर गोइंग टू डिवाइड रैपिडली। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब क्या है, कि एक का दो, दो का चार, फटाफट से होता जाता है मैम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मींस फटाफट से डिवीजन, क्विक डिवीजन, ठीक है। चलो, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। सेल्स जो इन रीजन के जस्ट ऊपर सटे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो रैपिड इलोंगेशन की, इन्होंने क्या किया, सेल्स को बनाया, छोटे छोटे सेल्स को, और ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, उनकी फैक्ट्री है, ठीक है, एक तरीके से क्या है, फैक्ट्री है उनकी, वो फटाफट से बनाते जाएंगे और ऊपर भेजते जाएंगे, और यहाँ आते आते सेल्स क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे, बड़े होंगे, ठीक है, अपने साइज को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
कि इस वाले सेल्स में इसके जो प्रॉक्सिमल एंड पे है वो वहां पे क्या होगा, रैपिड इलोंगेशन हमारा चलेगा। ठीक है मैम, वी गॉट टू नो दिस। एंड यहाँ के सेल्स कैसे होंगे, एनलार्ज होंगे एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। यही सेल्स हैं जो कि रूट की लेंथ की ग्रोथ के लिए, कि रूट का जो लेंथ है वो कितना है, वो कौन से सेल डिसाइड करते हैं, किसकी वजह से होता है, उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। समझ में आई बात? Yes, ma'am. है ना? जहां पे समझ में नहीं आए आप मुझे बता देना। एनसीईआरटी को पढ़ना देखो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट यस लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना एंड समझना इज अ आर्ट। तीनों पीसीबी तीनों वाले को, ठीक है, बिकॉज हर कोई नहीं पढ़ता है, सबको लगता है साइड बुक ले लो यार, रेफरेंस बुक और कर लो। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, देखो बट मैं आपको दोनों चीजें सजेस्ट करूंगी बच्चा, छोटी सी 30 सेकंड की ज्ञान की बात, कि इफ यू वांटेड टू क्रैक नीट, राइट, अगर आपको नीट क्रैक करना है, बट आपको पता है कि नीट में हमारे 2 सेगमेंट्स हैं, प्री भी है और मेंस भी है, ठीक है। प्री तो आप गारंटेड है कि नीट का एनसीईआरटी पढ़ के निकाल लोगे, बट अगर आपका टारगेट है ना कि मुझे दिल्ली का एम्स कॉलेज ही चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेस्ट पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं सोचना होगा कि यार ये इस लेवल का है, तुमको बस पढ़ना है, जो टॉपिक इससे मिलता जुलता मिल गया। अगर आपने देखा होगा बच्चों के पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है, बट उससे भी प्रिसाइज नोट्स जो है हम लोग के पास है। बट एक बार ये चैप्टर खत्म होगा ना तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगी वो वाले नोट्स भी कि आपको कैसे पढ़ना है। बट वही है कि आपको वो नोट्स तभी समझ में आएंगे जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़े हुए होगे, ठीक है, क्योंकि आपने एबीसीडी एक बार सीख ली तो फिर तो आप समझ जाओगे कि एरोप्लेन क्या है, एक्टिविटी क्या है एंड सब कुछ क्या है, ठीक है। बट अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं एल्वा, मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको फ्यूचर से मिलवा रही हूँ। यस मैम। ठीक, तो मैम इट डराना नहीं। मींस नीट में मैम एनसीईआरटी के बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं? बहुत ज्यादा बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड, अगर आपको ये बहुत ज्यादा वो है। बट इस बार इस टाइम पे मेरे पास ना 12th के ही पढ़े हुए हैं। मैम कहते तो है कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है और एनसीईआरटी ही लगती है। प्री 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 बच्चा, प्री मेंस फ्री। हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं ना एक चीज छोटी सी, रुको, तो ये रही आपकी एनसीईआरटी। जब आप 12th में आओगे, अभी के लिए 12th थोड़ा सा देख लो, है ना, समझने ही वाली बात तो है, ठीक है। अभी के लिए बस आप 12th का ये देख लो कि एक चैप्टर है इकोसिस्टम, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर भी है, ठीक है। ये की नोट्स हैं, ये भी आपको भी दिए जाएंगे जब आप 12th में आएंगे। और इतने में ना 5 पेज में एनसीईआरटी का इकोसिस्टम चैप्टर खत्म है, ठीक है। बट बट अगर आपको पढ़ना है, या फिर कहते हैं क्या, पहले आप इसका चैप्टर का नंबर देख रहे हो, कितने नंबर है ये, 20, ठीक है, और एक में भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। देखो आज ही तुम्हारे जो बड़े भाई बहन है ना उनको पढ़ाया है मैंने मतलब तुम्हारे तो बड़े भाई बहन नहीं है, तुम्हारे तो सुपर सीनियर हो गए, जिनका सीयूईटी का पेपर है ना उन बच्चों को, ठीक है। तो ये देखो, बल्कि अगर आप इसमें देखोगे ना, आधी से ज्यादा चीजें जो थी उनके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं ये लेके आई थी उनके लिए, उनको समझाया है मैंने और लिख के पूरा बताया है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें जो है आपको ना, अगर आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी होगी ना, तो फिर टारगेट भी आपको एडवांस लेवल वाला ही बनाना पड़ेगा ना बच्चे। ये देखो, एवरीथिंग, ठीक है, सब आपसे पूछा जाएगा। एंड अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये ऐसे ही वाले नोट्स हैं, नहीं बच्चा जी, ये रेजोनेंस के नोट्स हैं, और रेजोनेंस आपको पता है बहुत ही पुरानी कंपनी है, करेक्ट, ठीक है। चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से, कहाँ थे बहुत चलिए जी, आज हेलो। हाँ जी लाइबा, चलिए जी, ठीक है। अब आगे हम लोग कहाँ पे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो अब आपको पता चल गया है कि रूट की अगर जो लेंथ है वो, उसकी हाइट जो है, वो रूट की जो हाइट है वो कौन डिसाइड करते हैं, कौन से सेल्स बनाते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन के सेल्स। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो, द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन, सॉरी, द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अब आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल की तरफ जाना इज नोन एज डिफरेंशिएशन, राइट। तो वही हो रहा है कि ये कैसे हो गए, अब हमारे डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए, दैट इज क्या, मैच्योर सेल्स हो गए।
Hence this zone proximal to the region of elongation, region of elongation के proximal में, मतलब जैसे अभी हमने इसके लिए बोला था कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के proximal में कौन, elongation, elongation के proximal में कौन, maturation. तो region of maturation is this zone proximal to region of elongation is called region of maturation. और वहां पे cells कैसे होंगे बच्चा जी, वहां के cells मैम, one second, यहाँ के जो सेल्स होंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन के, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है अब डिवाइड करने की, प्लस हमारे कैसे होंगे ये बच्चे, मैच्योर सेल्स होंगे. करेक्ट, ठीक है मैम. फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स. जो एपिडर्मिस वाले सेल्स होंगे, आपको पता होगा बच्चा जी कि जो हमारी रूट होती है ना, रूट में कैसे 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 हमारे 10th के सिलेबस में है, आई डोंट नो, चलो मतलब मुझे याद नहीं है अभी हमारे 10th के सिलेबस में है क्या नहीं है. अगर जब ना हम रूट को ऐसे काटते हैं, कैसे कि ये सपोज कर लो, देखो ठीक है, ये रूट है, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे मिट्टी है, जो ये मेरा हाथ है ऊपर वाला, ये मिट्टी है, और ये नीचे हमारी क्या है, रूट है. ऐसे ही होती है कुछ, है ना. ये ऑल्दो एलोवेरा जेल है, बट ये क्या है, अभी के लिए हमारी रूट है. अब अगर हमने ना रूट को ऐसे काटा है, कैसे, ऊपर से, यहाँ से बीचों बीच, तो इस पर्टिकुलर को ना हम वर्ड यूज करते हैं LS, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. पता है, पढ़ा है आपने ये, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. ठीक है, इसे हम Yes, कहते हैं, जैसे ये वाला भी हमने काटा हुआ था, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है हमारा रूट का. ठीक है, LS कहते हैं. और अगर हम क्या बोलते हैं, रूट की जो मुंडी है yes, transversal section. ऐसे उड़ाएंगे तो दैट इज ट्रांसवर्स या TS. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो मैंने सोचा एक बार मैं ही बता देते हैं. ठीक है, बस ये है सेकंड चैप्टर में बताया था आपने. ओके बच्चा, ठीक है. देखो अब तुमको क्या पढ़ना है ना, वो है इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत ज्यादा उस वाले में तो मैं भी अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप ये वाला पार्ट पढ़ोगे, बट कब, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे. अब भाई मुझे पता है रूट इतनी मोटी नहीं होती है, बट मेरे सेल्स को बनाने के लिए मोटी करनी पड़ेगी. ठीक है, अब होता ये है कि रूट्स की आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस. किसकी बनी होती है, पूरे, पूरा पूरा मतलब पूरा, इधर से भी और इधर से भी. ये पूरा किसका बना हुआ है बच्चा, बोलो बोलो. पहली लेयर जो होगी, पहली लेयर जो होती है, दैट इज योर एपिडर्मिस. ठीक है, उसके बाद जो अगली लेयर आती है ना, जो इससे जस्ट जुड़ी हुई होती है, हाँ जी ठीक है, जस्ट इससे जुड़ी हुई होती है, इसके साथ जो सेल्स होते हैं, कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी 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 बताओ, बोलो, कोई आइडिया. मैम पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमेटस तो सेल्स हो गए, पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, ये सेल्स हो गए, लेयर नहीं हुई उनकी. ये जो होती है इसे हम कहते हैं, अरे मैं खुद ही भूल गई, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं 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 नहीं, अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, कॉर्टेक्स, सॉरी. ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस के जस्ट पीछे कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के जस्ट पीछे कौन सी होती है, कैम्बियम, नहीं, पेरीसाइकिल. कॉर्टेक्स के जस्ट पीछे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पेरीसाइकिल. किसके बच्चे, पूरे के पूरे ऐसे, ये होती है हमारी पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल. अब ना एक और भी होती है, बट वो मुझे नाम नहीं आता रहा अभी. ठीक है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला. ठीक है, एक और होता है मेड्यूला, मेड्यूलरी जंक्शन कहते हैं उसे. ठीक है, मेड्यूला, ये रहा. ठीक है, मेड्यूला. ठीक है, और बीचों बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डाइकोट. या प्लांट का कौन सा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम. ये पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो जाइलम एंड फ्लोएम. कुछ इस तरीके से हमारी जो रूट है वो आपको जब उसको काटोगे ना LS, तब आपको दिखेंगे ये 4 डिफरेंट टाइप के रीजन्स. ठीक है, चैप्टर ये पार्ट जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको समझाना क्या था, पॉइंट था हमारा लास्ट वाला, कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यहाँ पे कहाँ से आते हैं, इस वाले पार्ट से. ये जो एपिडर्मिस वाला पार्ट दिख रहा है आपको, सबसे पहला वाला पार्ट, रूट हेयर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, एपिडर्मल रीजन से. मैम आर वी क्लियर विद दिस, इससे अच्छा डायग्राम. चारों टिश्यूज हैं. हाँ जी बच्चे, ये चारों टिश्यूज हैं.
ठीक है, अभी पढ़ोगे इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जब वो पढ़ेंगे ना हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर, कि पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पानी जो है ना बेटा, वो सबसे पहले एपिडर्मिस में आता है, एपिडर्मिस से फिर वो कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से वो मेडुला में जाता है, मेडुला से पेरिसाइकिल में जाता है, फिर जाके जाइलम एंड फ्लोएम में जाता है। और ये अपने ना रूट्स जो है रूट्स, वो वाला रूट्स नहीं, रूट मतलब ये वाला रूट जो रास्ता जिसे हम कहते हैं, जो रास्ता है ना वो बदल भी लेता है, क्योंकि ना कुछ कुछ में आपको पता होगा कि एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम। सुना है ये वर्ड? ठीक है, तो कैम्बियम क्या करता है, जब आ जाता है ना तो वहां पे पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, फिर उसको अपना तरीका चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अभी के लिए ये सारा पार्ट क्लियर हो गया हमें। पूरा का पूरा मैं एक बार छोटू करके दिखा देती हूँ, जितना मैंने स्लाइड में, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपका पूरा का पूरा स्लाइड में मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो जी, आपको हर एक चीज जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, आगे आगे आगे। ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है हमारा, आज से हम वो वाला पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन का अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो थोड़े बहुत तो आइडियाज मैंने आपको दे ही दिए हैं। मॉडिफिकेशन मैम कब दिया आपने? मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर प्लांट है उसका जो जो पोर्शन हम खाते हैं दैट इज योर मॉडिफाइड रूट। कहा था मैंने किसी के लिए? मैम कैरेट। कैरेट, ठीक है, कैरेट को खाते हैं। और जो कैरेट की तरह कौन है उसका भाई बहन? रेडिश। ठीक है, गाजर मूली जितना भी है, टर्निप, ये सब क्या है? हमारे मॉडिफाइड रूट हैं, जो कि क्या कर देते हैं, अपने फूड को स्टोर करते हैं रूट के अंदर। ठीक है, वो अपने फूड को क्या करें, उन्होंने रूट्स के अंदर स्टोर किया है और वही हम लोग खा लेते हैं। ठीक जी, चलो जी। और आपको पता होगा इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये गाजर वाजर जो होती है इन सब में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। चलो आगे क्या, मॉडिफिकेशन फॉर फूड कैपेसिटी। सबसे पहला वही जो हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी लाइन है क्योंकि। टैप टैप रूट अंडरलाइंग फाउंडेशंस ऑफ टर्निप, कैरेट। अच्छा, टर्निप भी इसी में आ गया। क्या बोलते हैं टर्निप को हिंदी में? और सलजम। ठीक है, टर्निप, कैरेट एंड अनयूजुअल अंडरलाइंग फाउंडेशंस ऑफ यैम। यैम समझते हो? शकरकंदी। नो, यैम कैसे बताऊं? अरे वो तुमने मूवी नहीं देखी तुम लोगों ने, तो तुम तो पता नहीं पैदा भी नहीं हुए, तो तुम्हारा तो नाम निशान नहीं होगा। मदर इंडिया में जो होती नहीं है, वो एक बड़ा अजीब सा वो ऐसा जैसा फल होता है, हर जगह नहीं मिलता ऐसे मतलब। में वो बारिश हो रही होती है जब जब लेते हो जमीन हाँ, में वो से जो बारिश निकालते हैं होती है उसको। वो कौन सा, तो एक बड़ा अच्छा सा क्या बोलते हैं, आइकॉनिक सीन जिसे कहते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार, कोई गूगल करो ना इसको, याम की हिंदी। मैम रतालू कुछ। नहीं नहीं किरण, कुछ तो बोलते हैं यार, मैम कटहल बोलते हैं। एक बार गूगल करो याम को क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ऑल्टरनेशन ऑफ रूट्स हैं। और किसके लिए है ऑल्टरनेशन? ये फूड कैपेसिटी के लिए, क्योंकि हम ये सारी चीजें जो है खा लेते हैं। तो सोचा नाम नहीं आता रहा यार, हद हो गई। अब आगे दूसरा क्या, मैम रतालू, क्या कह रहे हो? रतालू, रतालू। ये शकरकंदी दिखा रहा है याम को। मैम रतालू। मैम शकरकंदी है। मैम जी, रुको यार, मैम शकरकंदी की है। मैम शकरकंदी है। नहीं यार, शकरकंद तो नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, वो तो मुझे मैम पता है। तालू। ठीक है, याम इन हिंदी। मैम जिमीकंद। हाँ मैम हाँ, जिमीकंद जिमी दिखा कंद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिमी कंद कहते हैं उसे। हम जिमी कंद इज बट इतने नॉट शकरकंद। हाँ, रतालू ही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, मैंने भी पहली बार सुना रतालू, बट हाँ जिमी कंद है। और जी हंसने की बात नहीं है यार। रुको, मेरी स्क्रीन फिर से जैम पड़ गई, जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे। नहीं शो हो रही। यार पता है, बट हम लोग उसको कुछ और भी बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, बट जब तक याद नहीं आएगा तब तक मेरे को चल रहेगा, मुझे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा अपने। चलो जी, कोई नहीं, मैं पूछ के बताऊंगी आपको। दूसरा आ गया क्या, हमारा फूड कैपेसिटी का बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, ये आम के चक्कर में बताओ क्या बात है विवेक जी, एकदम वो लिखा है आपने जैसे वो नहीं लिखते हैं शायर लोग। नहीं वंशिका, अरबी इज डिफरेंट, अरबी को तो कुछ और बोलते हैं। चलो कोई नहीं, उसको उससे वापस आ जाओ याम की दुनिया से, बाद में देखेंगे उसे। अभी के लिए पहले इसको देख लेते हैं। चलो दूसरा आ जाता है बच्चा क्या, मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। ठीक है, फूड कैपेसिटी आपको समझ में आ गया। फूड कैपेसिटी में आप 3-4 एग्जांपल भी लिख के आ जाओगे और आपकी मैम को समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे को पता है ये क्या है। फिर आ गया मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। सपोर्ट फॉर, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो प्लांट्स हमारे बूढ़े हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं जिनका एक एज नंबर बहुत हाई हो जाता है, एंड स्पेशली कौन से, जो पीपल वाले पौधे होते हैं, राइट? देखा है आपने, उनकी ऐसे करके रस्सियां जैसी आ जाती हैं,
जिसको लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करके टाई करके झूला भी झूलते हैं, करेक्ट। Yes, तो वो ma'am. सब क्या है, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए निकली हैं, और हम क्या करते हैं, उससे झूला झूलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किसमें आते हैं, यूजुअली बैनियन ट्रीज में। ठीक है, बैनियन ट्रीज जो होते हैं हमारे, हैंगिंग अनकवर्स कम फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से, ब्रांचेस मतलब स्टेम से उनके जो है ये जो रूट्स हैं वो निकलने लगती हैं। द हैंगिंग रूट्स देन गो इनटू द डर्ट टू ऑफर एन एक्स्ट्रा हेल्प टू द जाइजेंटिक बैनियन ट्री। एक बड़े से बैनियन ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या करती हैं, ये जमीन के अंदर तक चलने लगती हैं ताकि उसे हेल्प कर सके खड़ा रहने में, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, बहुत ही हैवी हो चुका है। और इन टाइप की रूट्स को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, प्रॉप रूट्स। ये वर्ड याद रखना, बड़ा सा क्या लिखना है यहाँ पे, प्रॉप रूट्स। ठीक है, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। अब दूसरा क्या कह रहा है ये, कि इफ देयर शुड बी एन अकरेंस ऑफ मेज प्लांट अनकवर राइज अप टू द लोअर हाफ ऑफ द स्टेम। अच्छा, एक ब्रेस रूट्स के बारे में ही बोला है, एंड एन offer an extra help. Brace. If there should be an occurrence of maize plants, uncover rise up out of the lower half of the stem. Just one second. Is this line in your NCERT book? एक बार देखोगे क्या? ठीक है, वरना हम इस लाइन पे फिर से कभी आएंगे। ब्रेस रूट्स जो दिया हुआ है, ठीक है। चलो, दूसरा आ जाता है मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी की क्या कहानी है, रेस्पिरेटरी वाला आ जाते हैं हमारे न्यूमैटोफोर्स। अब न्यूमैटोफोर्स जो आते हैं ना हमारे, आप लोगों ने एक, मुझे नहीं पता कितनों ने नाम सुना है या नहीं, आपने ना एक नाम सुना होना चाहिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं उस जगह को। मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ना जहाँ जो आते हैं, वो जो जिस एरिया में आते हैं वो ना थोड़ा सा दलदली एरिया होता है। कैसा एरिया होता है बच्चा, दलदली एरिया होता है। मतलब कि क्या होता है, मिट्टी पानी इन सब का जो बैलेंस है वो काफी हद तक बिगड़ा होता है। तो वहां पे जो प्लांट्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की खाली जो रूट्स होती हैं, एम्प्टी रूट्स उन्हें हम कहते हैं, जिनका नाम होता है न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, दलदल, प्रियंका को दलदल का मतलब पता है ना या नहीं? दलदल एक्चुअली होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि क्या बोलते हैं वो, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है इतना कीचड़ लेवल वाला नहीं होता है, बट इट इज लाइक कि क्या बोलते हैं ना, आपकी जो सॉइल है उसमें वाटर का कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो उस वाले जो एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूमैटोफोर्स होते हैं। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है। मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर आपने सुना हो तो आई डोंट नो कितना सुना है, वेस्ट बंगाल के आई गेस फेमस है। एक बार देखना, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इन सारी जगहों पे ये बहुत अच्छे से ये प्रेजेंट है और आज भी। एंड इनफैक्ट जो हमारे जो जब मैं मास्टर्स में थी तो हमारे सीनियर्स का जो टूर गया था उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट लेके गए थे। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के पास। हाँ, सुंदरबन डेल्टा के पास। क्या बात है रितेश जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आ जाओ, फिर क्या कहानी है हमारी, इन प्लांट्स दैट फिल इन स्वैम्प, वही जो दलदली एरियाज में होते हैं, मेनी रूट्स कम आउट अपवर्ड ओवर द ग्राउंड। सोचो कैसे चल रही हैं वो, ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे चल रही हैं। रूट्स का हमने क्या पढ़ा, ऐसे होना चाहिए, बट वो कैसे आ रही हैं, क्योंकि उनको अंदर पानी की और उसकी वजह से सांस नहीं मिल पा रही है। ये हमारा ग्राउंड, वो ऊपर आ गई। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। समझ में आया ये वर्ड? ठीक है, आज के लिए आपने दो वर्ड सीख लिए, न्यूमैटोफोर्स जो कि एक टाइप की रूट है, दलदली एरिया में प्रेजेंट होती हैं, और दूसरे हमने सीख ली कौन सी प्रॉप रूट्स। ठीक है, चलो, दे वर्क विद द ट्रेड ऑफ गैसेस इन द रूट्स। ठीक है मैम, ड्यू टू वाटर लॉजिंग, वही चीज की पानी वहां ज्यादा है, दलदल है इसलिए। ठीक है, इट इज बियॉन्ड द रेलम ऑफ द पॉसिबिलिटीज फॉर द रूट्स टू इनहेल द एयर। मतलब कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है ये बात कि रूट्स जो है उस पर्टिकुलर एरिया में सांस ले पाए। तो इसीलिए क्या होता है कि रूट्स क्या करती हैं, वापस आ जाती हैं। ठीक है, ये जो है हमारी रूट्स वापस निकल आई। चलो, न्यूमैटोफोर्स मेक अप फॉर दिस डेफिशिएंसी एंड परमिट द ट्रेड ऑफ गैसेस। क्या करते हैं न्यूमैटोफोर्स, क्या है, एक तरीके से कह लो कि ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट है, डेफिशिएंसी कह लो, डेफिशिएंसी मतलब आपको पता है बीमारी जिसे कहते हैं, और परमिट करता है ट्रेड, ताकि गैसेस हमारे गैसेस जो एक्सचेंज वो हो सके। हाँ जी भूमि। Rhizophora is a tree of mangrove timberland which shows the presence of nematophores.
अब आपको ये भी पता चल गया कि नेमेटोफोर्स का एग्जांपल, जैसे अभी हमने क्रॉप रूट्स का एग्जांपल क्या समझा, बैनियन ट्री, इनमें कौन से समझे, टर्निप, कैरेट, यैम, और वैसे ही हमने मॉडिफाइड वाले का समझ लिया, राइजोफोरा। आर वी क्लियर? कहाँ होते हैं ये? मैंग्रोव फॉरेस्ट। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम स्टेम पे। ठीक है, देखो ये आपको मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, थोड़ा सा आज की क्लास वाला तक हमारा बोरिंग होगा। ठीक है, फिर जब हम लोग ना इस पे आ जाएंगे, हाँ फ्लावर्स पे आ जाएंगे, फ्लावर्स में यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगी तुमको, फ्लावर्स में अपने तरफ से बस ये यहाँ तक। ये कितनी स्लाइड्स रहेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 14 स्लाइड। चलिए देखते हैं अगर हमारी आज की क्लास में होती है या नहीं। बच्चा अब छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं आएंगे ना आपके, थोड़े से बड़े चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लगभग इसको खत्म कर देंगे। कल से हम पढ़ेंगे फ्लावर्स वाला पार्ट, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वो जो स्लाइड्स है ना वो मैंने बनाई है, बड़ी कलरफुल स्लाइड्स है आपकी। चलो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम पे आ जाते हैं हम। क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम? Stem refers to the ascending part of the plant axis that bears branches। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। स्टेम हमारा कौन सा है? असेंडिंग पार्ट, जो ऊपर की तरफ जाता है, राइट। रूट कौन सा था? डिसेंडिंग पार्ट, जो नीचे की तरफ जा रहा था, करेक्ट। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसमें क्या क्या आते हैं? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है मैम, टुगेदर दे फॉर्म द शूट सिस्टम। क्या बनाते हैं? ये शूट सिस्टम। ठीक है मैम, अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? सबको पता है, कोई बच्चा छोटा नहीं है यहाँ पे जिसको नहीं पता हो कि ये मैम प्लीम्यूल से निकलते हैं, सीड के। प्लीम्यूल पता है ना? यस मैम। है ना, वरना जो बोलता है ना नहीं मैम, उसकी मैं गर्दन ही काट देती। नाजो जी सच में नहीं पता आपको? यस मैम, नहीं पता। गंदे बच्चे, क्लास मिस क्यों करते हो भाई? एक क्लास मिस कर दोगे उसी में गड़बड़ हो जाएगा। हमने जो ये नो सीड मैम, एक भी क्लास मिस नहीं की। क्लास में तो मैंने पढ़ाया है बेटा, मैं मान नहीं सकती। ठीक है, तुमने कहीं तो गड़बड़ किया है। जब हम लोग राजमा या फिर मम्मी जो है चना जो है पानी में भिगोती हैं, एंड स्पेशली अगर तुम्हारा भाई या बहन जो थोड़े से जिम वाले लोग होंगे, जो थोड़े से डाइट कॉन्शियस होंगे, वो एक चीज खाते हैं जिसे हम कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, देखा है कि चना या मूंग की दाल जो होती है खड़ी वाली, उसमें उसको क्या करते हैं? पानी में भिगो दो, फिर हैंकी में रैप करके ऐसे रख दो 2 दिन के लिए, यस मैम। तो उसमें ऐसे करके 2 चीजें निकल आती हैं। ऑल्दो एक जो होता है थोड़ी सी छोटी होती है, बट ऐसे करके 2 चीजें निकलती हैं। तो जो चीज अगर आप उसको ऐसे पकड़े हो ना सीड को, जो चीज ये ऊपर की साइड जा रही है बच्चा, उसको ही हम कहते हैं प्लीब्यूल। ठीक है नाजो, और नीचे और उसको रेड कहते हैं मैम रेडिकल। ठीक है, चलो एक चीज आज नाजो ने बोली है, तो मैं एक चीज और हम लोग साथ में सीखेंगे, वो तुम्हारे आगे भी काम आएगी। ठीक है, अगर हम लोग साथ में नहीं पढ़ेंगे तब भी। प्लीम्यूल तो आपने को पता चल गया कि ये मैम स्टेम बनाएगा, राइट। रेडिकल आपको पता ही है कि ये रूट बनाएगा। अब एक चीज और अंदर की बात सीख लो। अंदर की बात ये है मैम कि प्लीम्यूल तो हम लोग बाहर वाले पार्ट को कह रहे हैं, अंदर जो सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं ना, जो ये बनाएंगे, प्लीम्यूल को बनाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं पता है? कोई बच्चा क्लास का जो होशियार हो, आज का हमारा स्टार स्टूडेंट, बोलो बोलो, कोई भी 36 बच्चे हैं क्लास में आज, क्या कहते हैं भूमि? नहीं पता। नो, कॉटिलिडन तो ये है ना भाई। तब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस नोट कर दूं, कितने हो गए? 36 नहीं, चलो जी कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी तुम्हें फिर। ठीक, चलो उससे हम कहते हैं बच्चा जी, इस पर्टिकुलर पार्ट को अभी आप आगे पढ़ोगे, कोलियोप्टाइल। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। और जो रेडिकल वाले पार्ट को बनाता है उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, और देखो दोनों में ही उनके हिंट भी हैं। ठीक है, राइजा इज फॉर रूट। ठीक है, और रूट से आपका रेडिकल भी है। तीनों आपस में आर कोरिलेट कर रहे हैं। और आजकल तो मूवी भी चल रही है RRR, देखिए ना सबने? नाटो नाटो सॉन्ग, नाजो नाजो आपने तो पक्का देखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा RRR का, आपकी बायोलॉजी का RRR, रेडिकल, रूट एंड कोलियोराइजा। एक आपको पता है तो दूसरा आप अपने आप निकाल सकते हो, करेक्ट। कौन सा? प्लीम्यूल, स्टेम एंड कोलियोप्टाइल। चलिए जी, अभी आप ना ये आगे सीखोगे कैसे, जब हम लोग अभी उस चैप्टर में आएंगे ना, इसी चैप्टर में ये बल्कि, बट थोड़ा सा आगे चल के ऐसे करके ये हमारा सीड होगा मैम। हम ना सीड को ऐसे करके काटेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि ये एक ऊपर वाला पार्ट होगा, एक उसमें मैम नीचे वाला पार्ट होगा,
और यहाँ पे हमारा ऐसे करके दिखेगा आपको यू, कुछ इस हिसाब का। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट से जहां, जिसको हम लोग अभी तक कॉलियोप्टाइल कॉलियोप्टाइल कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहेंगे कॉलियोप्टाइल। ठीक है, इसके अंदर साइड से आपको ऐसे करके दिखेगा, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम होगा भी, अगर कोई एनसीईआरटी खोल के बैठा होगा, इनको हम कहते हैं कॉलियोराइज। दिख रहा है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, वरना मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पेज पे है वो। ठीक है जी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस से, पूरा प्लेम्यूल का हमने कहानी पढ़ लिया। फिर कह रहे हैं या, चलो, यंग स्टेम्स आर ग्रीन एंड सलेंडर, पता है हमें मैम, व्हाइल ओल्डर वंस आर थिक वुडी डार्क ब्राउन, पता है ये बात, कोई बताने की बात नहीं है। स्टेम कंप्राइजेस ऑफ नोड्स पॉइंट्स फ्रॉम विच न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस अराइज। मतलब क्या कह रहा है अब ये, मतलब ये कह रहा है मैम कि ये रहा हमारा प्लांट और ये पर्टिकुलर हमारी क्या हो गई, नोड। ये सीधा सीधा अच्छा खासा जा रहा था, दिस इज व्हाट, नोड। इसे क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड्स। अभी आप सीखोगे नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। फिर कह रहा है जिससे हमारे न्यू ब्रांचेस और लीव्स आते हैं। इंटरनोड्स क्या होते हैं, अब रीजन्स बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन बड्स, मतलब बिटवीन टू नोड्स जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। ये दो नोड्स हैं, इनके बीच का जो रीजन है इसको क्या कह दिया आपने, इंटरनोड। समझ में आई बात? यस मैम। दो रीजन्स, दो नोड्स के बीच का रीजन इज योर इंटरनोड। जैसे स्कूल में भी सुनते होगे ना कि क्या बोलते हैं, हमारे स्कूल में आज इंटर हाउस कंपटीशन है, होते रहते हैं ना स्कूल में, इंटर हाउस म्यूजिक कंपटीशन, क्विज कंपटीशन एंड वाले, ठीक है, फालतू के। तो वही चीज है ये भी, कि दो नोड्स के बीच का रीजन जहां पे आते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। ठीक है, विच आर अंडरडेवलप्ड यंग शूट्स विद कंडेंस्ड एक्सेस एंड यंग लीव्स दैट आर क्लोजली प्लेस्ड एंड फोल्ड ओवर द एपेक्स। ठीक है जी, फिर कह रहे हैं दीज बर्ड्स कैन बी प्रेजेंट टर्मिनली एट द एपेक्स। ये बर्ड्स जो है कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, एपेक्स पे, बिल्कुल, या किनारे पे यूजुअली मोस्टली फ्लावर्स जो होते हैं आते हैं, हाँ जी मैम, ठीक है, ऑफ द स्टेम और एट द एक्सल ऑफ द लीव्स। जहां पे ये लीव्स हमारी आ गई अगर इस वाले पोर्शन पे भी, तो यहाँ पे भी आपके जो फ्लावर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बर्ड्स कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस एंड न्यू शूट्स ऑफ द फ्लावर्स। बर्ड्स हमारे क्या नई ब्रांचेस भी बना सकते हैं और हमारा नया फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। फिर अब आ गया फंक्शन क्या है इसका। इस तरह से अभी हमने रूट्स के फंक्शन बहुत सारे, हाँ जी बोलो भूमि, आप मैम बोल के चुप हो जाते हो बच्चे, यू जस्ट कंप्लीट व्हाट यू वांटेड टू से। मैम एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। और मैम नोड्स तो वो हुआ ना फिर जहाँ से लीव ग्रो बच्चे, तो होती मैंने है। भी तो आपको वही बताया कि ये पर्टिकुलर ब्रांच जहां से पहला डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं नोड। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पहला डिवीजन हुआ दैट इज योर नोड्स। मैम मतलब मेन ब्रांच से जो साइड साइड में ब्रांच निकलती है वो ये नोड्स। भी नोड्स हैं। फिर अगर आपका ये आगे चल के और डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे भी नोड्स आ जाती हैं, ये और ज्यादा डिवाइड हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो योर नोड। ठीक है, ओके ठीक है गौरव जी, हाँ जी। चलो अब आ जाओ इसके फंक्शंस पे। फंक्शन की क्या कहानी है इनकी, इट सपोर्ट्स द लीव्स एंड ब्रांचेस एंड होल्ड्स देम टू एक्सपोज देम टू द मैक्सिमम लाइट। क्या कर रहा है, पहला काम हो गया इसका सपोर्ट का, किसको किसको सपोर्ट कर रहा है, लीव्स को, ब्रांचेस को, और ताकि उनको मैक्सिमम लाइट मिल सके। फिर क्या कह रहे हैं, द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये बात हमको पता है। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ मिनरल वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है हमारा, आपको पता होगा, रूट्स जो है वो नीचे से अपना जाइलम फ्लोएम के थ्रू वाटर को ऊपर लेके जा रही हैं, और स्टेम जो है वो ऊपर जाके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो, स्टेम्स कैन बी मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। स्टेम जो है हमने उस दिन भी पढ़ा था कि स्टेम को भी हम मॉडिफाइड स्टेम्स की तरह पढ़ते हैं। कौन सा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसके बिना आधों की जिंदगी बेकार है, दैट इज योर आलू, पोटैटो। पोटैटो इज व्हाट, पोटैटो इज नेवर अ मॉडिफाइड रूट, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या है ये, तो हमारा इसका काम भी क्या आ गया, स्टोरेज का काम भी आ गया इसमें। इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, याद रहेगा ये बात सबको, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देती हूँ, मॉडिफाइड शूट। ठीक है, कौन है हमारा, पोटैटो। चलिए जी, फ्यू प्लांट्स कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली यूजिंग स्टेम्स। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया सपोर्ट का,
दूसरा पढ़ लिया कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड प्रोडक्ट्स का, तीसरा पढ़ लिया कि मॉडिफाइड मतलब स्टोर कर सकते हैं फूड को, ऐसे फंक्शंस आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर चौथा फंक्शन क्या हो गया इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज व्हाट, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे करते हैं हम लोग, गुलाब की टहनियों डंडियों को काट लेते हैं, याद है, सॉरी याद नहीं, पता है ना आपको, और उसको ऐसे ही गमले में लगा दो Yes, तो वो ma'am. नया फ्लावर जो है वहां से उगाता है। सेम कहानी हिबिस्कस की भी होती है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या कह रहा है, जैसे एक हमने मॉडिफाइड शूट पढ़ा पोटैटो, दूसरा है इन प्लांट्स लाइक ओपनशिया स्टेम इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किससे हो रही है, स्टेम से हो रही है, किसमें, ओपनशिया में। अब इसको गूगल करना कि ये प्लांट जो है हमें कैसा दिखता है और क्यों इसमें इससे हो रही है। फिर कह रहे हैं स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स सच एज कुकुरबिट्टा, पैसिफ्लोरा एक्सेट्रा आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट द, हाँ जी, टू प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये किस ये, हाँ, ये हो गया इसका फिफ्थ फंक्शन, एंड ये हो गया इसका मॉडिफाइड सपोर्ट का सिक्स्थ फंक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है हमारे, ये जो स्टेम्स हैं, मेरी कैसेस के ऊपर होता हाँ है। जी, ये जो स्टेम्स हैं हमारे, उनमें क्या है, स्पाइंस में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। थॉर्न्स ऑफ लेमन, जिसको हम बोगेनवेलिया, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेवरेट है नीट वालों का ये, एक्सेट्रा आर मॉडिफाइड स्टेम्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। आपको पता होगा कि ऐसे करके हमारा प्लांट है और उसके ऊपर जो ये है जो कांटे हैं, दे आर व्हाट, दे आर योर मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। हर एक जो ये 6 to 7 हमने इनके फंक्शंस पढ़े हैं, हर एक का छोटू छोटू सा एक डायग्राम बना लोगे तो काम हमारा हो जाएगा, चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इन 7 पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है, नो नहीं। सारे क्लियर है ना, चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आ गया हमारा कौन सा, शूट का मॉडिफिकेशन। शूट मॉडिफिकेशन कैन बी अंडरग्राउंड। कौन सा केस हो गया अंडरग्राउंड, बोलो बोलो, अभी पढ़ के आए हो प्रियंका, प्रियंका मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है, अंडरग्राउंड वाला कौन सा है, और कौन है क्लास में, मैम नोट्स। हाँ जी, थैंक यू उर्वशी, आप ही हो क्लास में जो बचा लेती हो मुझे, वरना मेरे को ये सारे बच्चे ना अटैक दे देंगे। क्या नोट्स और रोहित जी, बिल्कुल सही बोला लड़की ने, पोटैटो, जिनको हम कैसे यूज करते हैं, रिजर्व फूड रिजर्व, ठीक है, गंदे लोग हो तुम लोग, ठीक है। चलो, दे हेल्प टू स्टोर फूड, प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एंड ऑल्सो हेल्प इन पेरिनेशन, ठीक है। चलो जी, अब राइजोम की कहानी क्या है हमारी, राइजोम इज व्हाट, राइजोम इज अ स्टाउट फ्लेशी हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि फिर से क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। नोड्स possess axillary buds which are covered by scaly leaves। क्या कह रहा है, ये रही हमारा प्लांट का स्टेम, ये रही उसकी नोड्स निकल रही हैं यहाँ से, जब अगली ब्रांच निकल रही होती है ऐसे करके, और इनके ऊपर अगर आपको पता होगा तो कुछ ऐसे करके लीव्स लाइक स्ट्रक्चर भी आ रहे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहा जाता है, जिन्हें आप क्या एक्सिलरी बड कहते हो, ठीक है। इंटरनोड्स आर प्रोमिनेंट, इंटरनोड्स तो आपको पता है प्रोमिनेंट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप एट द नोड्स, एडवेंटिशियस रूट्स कहां से पे डेवलप करती हैं, नोड्स पे। फिर कह रहा है कि इसके एग्जांपल कौन से हमारे, बनाना, जिंजर एंड योर टर्की, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाए हम इस पे, ये रहे हमारे नोड्स एंड इंटरनोड्स, किसके किसके दिख रहे हैं ये आपको, जिंजर के, ठीक है, राइजोम जिन्हें हम कहते हैं। ट्यूबर्स आर swollen ends of special underground branches of stem. These are stouter than rhizomes with cylinder। ये वाला भी आपको देखने का जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो अभी के लिए। फिर आ गए हमारे फॉर्म, इज दिस इन योर सिलेबस, एक बार देखोगे क्या, मेरी एनसीईआरटी बुक पता नहीं कहाँ है, अभी आपके सिलेबस में है क्या बच्चे ये, किसी का एनसीईआरटी बुक खुला हुआ है, यस मैम। यस मैम। मैम एनसीईआरटी पे तो नहीं दिख रहा है। एनसीईआरटी में नहीं है ना अभी के लिए ये, कि वही मैं सोचूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट तो नहीं है, तो एक काम करते हैं फिर कौन हम, से वाला? बट ये वाला पार्ट है आई गेस एनसीईआरटी में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स वाला ना, वेनेशन वाला भी है, यहाँ से कर लेते हैं। मैम इसके बाद विनीश देखो आपके में जो है ना बच्चे, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आपके में जो है
दैट इज योर जस्ट इनके नाम, ठीक है। अभी के लिए जो है इनके नाम है, अगर आप कहो तो मैं एक बार इनके नाम आपको जो है थोड़े से बता दूं, Types of leaves and है ना। तो एक काम करते हैं, वरना हम थोड़े से नाम को एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा क्या होता है। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जब डिटेल में जाना होगा विल लेट यू नो कि कब डिटेल में जाना है। अभी जाने की जरूरत नहीं है, वरना सब ऊपर ऊपर से उड़ेगा तुम्हारे, ठीक है। देखो अब उल्टे साइड से ही चल लेते हैं। थॉर्न्स, थॉर्न्स आपको पता है क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कांटों को, राइट। दे आर थॉर्न्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और कहाँ पे डेवलप करते हैं, ये आता है पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि दे डेवलप ऑन द एक्सेल्स ऑफ द लीफ के एकदम एक्सेल पे ही थॉर्न्स जो होते हैं डेवलप करते हैं। और ये आपने बोगेनवेलिया और जो लेमन प्लांट, मतलब लेमन तो आप लोगों ने बहुत कम ही देखा होगा भले, बट बोगेनवेलिया का प्लांट जो है वो आजकल हर जगह देखने को मिल जाता है, और उसमें भी हमारे कांटे होते हैं बहुत ही शार्प। और ये है क्या, दे आर नथिंग बट द मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स। क्या है ये बच्चा, मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स हैं, और ये करते क्या है, ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि एनिमल्स जो है उन्हें खाना जाए। तो थॉर्न्स का काम क्या हो गया, कहाँ से आ गए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि थॉर्न्स कहाँ से आते हैं, हमारे मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है। प्रियंका, मेरे पास ना एक्चुअली एनसीईआरटी है, बट मैंने आज के लिए पता नहीं पहली बार ऐसा था कि मैंने क्लास से स्टार्ट होने से पहले ना एक बार देखा नहीं। हमारे ये नोट्स है ना, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हर ईयर हमारे अपडेट होके आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ कुछ स्लाइड्स तो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग होती है कि ये कहाँ से खोलाई, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछा था कि अगर किसी ने एनसीईआरटी खोला हो, मेरी एनसीईआरटी भी रखी हुई है, बट यस आई विल क्रॉस चेक, अगर ये आपके में होगा आई विल ब्रिंग दैट टू यू, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, बट वर्ड्स तो हैं थोड़े बहुत, ठीक है। फिर आते हैं फाइलोकेट। तो काम करते हैं, लेट्स स्किप दिस टॉपिक, ठीक है। मैं कल ही देख के आपको फिर बताऊंगी, बस मैं एक बार इस पॉइंट को लिख लूं, वरना मैं पता चला बार क्या बोलते हैं भूल जाऊं ये। थॉर्न्स फाइलोकेट, चलो जी, थैंक यू जी सब्र के लिए। आ जाओ फिर लीफ वाले पार्ट पे करते हैं हम लोग। चलो जी, ठीक है, क्या कह रहे हैं अब, ये थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। पहले तो हम लोग देख लेंगे लीफ का स्ट्रक्चर ही क्या क्या है, ठीक है। चलो जी, ये रही हमारी स्टेम, चलो ये रही हमारी स्टेम, ठीक है। स्टेम से हमारी क्या ओरिजिनेट हुई, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आती है, जिसको हम क्या नोड भी पढ़ रहे थे अभी तक, जहां से हमारी लीफ ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या नोड भी कहते हैं, करेक्ट। अब आते हैं क्या क्या, अगर आप देखोगे ना तो नोड्स के ऊपर आपको हमेशा एक छोटी सी लीफ भी आती हुई मिल जाएगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहा जाता है उससे हमें, स्टिप्यूल, ठीक है, हमेशा ये प्रेजेंट होता है, हाँ जी। और जिस पॉइंट से ये जो नोड वाला पॉइंट है जहां से वो ओरिजिनेट करती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम होता है एक्सिलरी बड। क्या कहा जाता है इसे, एक्सिलरी बड कहा जाता है इसे। फिर आता है क्या कि ये जहां से ओरिजिनेट हुई है, ये क्या है हमारा पूरा का पूरा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस ये जो छोटी सी डंडी है जो कि हमारी स्टेम को और लीफ को कनेक्ट करती है, इतनी बीच वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेटियोल, ठीक है। ये हमारा लीफ बेस भी होता है, ठीक है। और ये रही हमारा लीफ, और ये मार्जिन को कहा जाता है हमारे लैमिना। ये जो मार्जिन होती है लीफ की, इनको कहा जाता है लैमिना, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई आपको, और जो नहीं हुई होंगी अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये जो लीफ के ऊपर छोटी सी लीफ है, दैट इज योर स्टिप्यूल, जो कनेक्ट कर रही है स्टेम और लीफ को, दैट इज योर पेटियोल, जहां से ओरिजिनेट करती है लीफ, एक्सिलरी बड या लीफ बेस कहते हैं उसे हम, और ये जो लीफ का मार्जिन है उसे हम कहते हैं क्या, लैमिना, करेक्ट। इतना लिख लोगे, लिख लेना चाहिए। चलो एक काम करते हैं हम लोग आज की क्लास को यही, बस ये वाला जो पार्ट है, 2 पार्ट, ये 2 पेजेस कर लेते हैं, उसके बाद 5-10 मिनट थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो, लीव्स आर लैटरली फ्लैटेंड, आपको पता है फ्लैटेंड होती हैं, ग्रीन होती हैं स्ट्रक्चर्स में, और अराइज करती हैं नोड से। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने क्या कहा, नोड कहा। दे आर डेवलप्ड बाय द शूट एपिकल मेरिस्टेम एज लीफ प्राइमोडियम which gradually becomes enlarged। ये कहाँ से आती हैं, इसको अभी तो थोड़े से छोटे हो आप, इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। एक वर्ड हम यूज करते हैं सैम, रैम और सैम, ठीक है, राम शाम नहीं है ये,
रैम एंड सैम बोलते हैं इन्हें हम। सैम इज योर शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो लीफ का ओरिजिन है, लीफ का ओरिजिन इज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। कैसे? लीफ प्राइमोडियम। प्राइमोडियम इज नथिंग, कोई बड़ा वर्ड नहीं है। प्राइमोडियम का सिंपल सा मतलब होता है, लीफ को भी हटा दो, ठीक है। प्राइमोडियम का जस्ट मतलब होता है जहां से इनिशिएशन हो। इनिशिएशन हो, इनिशिएशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, शुरुआत हो, ठीक है। हाँ जी प्रियंका। मैं एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दूं। अभी आ रही है बच्चा, उसी पॉइंट को फिर से भी एक्सप्लेन करिए। रूट, बिल्कुल सही उर्वशी, रैम इज रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्या बात है, ठीक है। चलो, तो प्राइमोडियम क्या हो गया हमारा, पूरी लाइन ये भी आपको समझ में आ जाएगी, मैं वर्ड्स को जब तोड़ दूंगी ना। प्राइमोडियम क्या हो गया, ये है जहां से इनिशिएशन हो। अब किसका इनिशिएशन हो, तो अब ये बोल रहा है, जब इसने बोल दिया वर्ड लीफ प्राइमोडियम, तो किसका इनिशिएशन होगा यहाँ पे, लीफ का। इसकी आपको क्या लगता है, फ्लावर प्राइमोडियम नहीं होगा, अभी पढ़ोगे आगे। फ्रूट प्राइमोडियम नहीं होता है, सबका होता है। तो प्राइमोडियम का मतलब वही होता है जहां से बिगिनिंग होती है, जहां से इनिशिएशन हो। अब किसका, वो उसके आगे वर्ड लगा दिया जाएगा। अब पूरी कहानी इसकी सुन लो। पूरी कहानी इसकी है, रुको मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करती हूँ ताकि ये समझ में आ गया ना प्राइमोडियम, तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है। लिख लो, मतलब जब मैं ऐसे बोला करूँ ना, ग्रोथ की स्टार्टिंग। आप लोग रफ तो लेके बैठते हो ना, रफ कॉपी, तो उसमें हल्का सा लिख लिया करो, गंदा सा। चलो जी, आ जाओ, क्या कह रहे हैं ये कि दे आर डेवलप्ड बाय द शूट एपिकल मेरिस्टेम। अभी आपको प्रियंका ये बात पता चल गई ना कि हमारे पास दो तरीके के एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, रैम और सैम। रैम हमारा रूट्स के सारे पार्ट्स बनाता है और सैम हमारा किसके, शूट के सारे पार्ट्स बनाता है, ठीक है। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्योंकि लीफ की, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के लीफ प्राइमोडियम से लीव्स का ओरिजिन होता है। प्रियंका इतनी बात बोल पाओगे अपने मन में, क्या चीज, एक बार बोल के बताओ मुझे। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ आपके लिए, सारे के सारे ध्यान से सुनना। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइन है, बट अगर आपके दिमाग में बैठ गई है ना तो सब इजी है, ठीक है। कि जो लीफ है मैम, दे आर इनलार्ज या फिर डेवलप्ड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्रॉम द लीफ प्राइमोडियम, ठीक है। यस मैम। अब समझ में आया, अब बोलोगे आप। यस मैम। क्या यार प्रियंका बार बार डिसअपॉइंट कर रहे हो, वंदना आप ही बोल के बता दो एक बार। ओके मैम। मैम जो लीव्स है जो एनलार्ज हो जाती है, वो हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है और जहाँ से वो उगती है उसको हम लीफ प्राइमोडियम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही लाइन बोली लड़की ने, वेरी 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 गुड वंदना, ठीक है। चलो, अब ये हमारी जो लीफ है, आपको पता होना चाहिए इनका मेन काम क्या है। लीफ मतलब फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। अभी हमने कुछ पार्ट्स में पढ़ा था। अच्छा प्रियंका इसका आंसर दे दो, तुम एक्चुअली मेरी फेवरेट बच्ची हो ना यार। कि हमारे कौन सी प्लांट की स्टेम थी जो कि फोटोसिंथेसिस कर रही थी, अभी पढ़े हो। प्रियंका, इसका आंसर कोई और देगा? नो यार, तुम लोग की क्या याददाश्त है, पढ़ा था ये भी, पढ़ा था बेटा, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलो, तो इसीलिए क्या करता है, फूड मैन्युफैक्चर का काम करता है। लीव्स बियर बड्स इन द एक्सल और एक्सिलरी बड्स। ये क्या है, लीव्स में जो है हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, उनमें बड्स होती हैं जिनको हम एक्सिलरी बड भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, दे लेटर डेवलप टू फॉर्म ब्रांचेस, वो आगे चल के क्या ब्रांचेस फॉर्म करने का काम करते हैं, एक्सिलरी बड्स जो यहीं पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है जी। चलो जी, अब यार टाइम बचा है बहुत कम, ये हम करेंगे कल से क्योंकि ये थोड़ा इजी पार्ट भी है, थोड़ा इजी से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6-7 मिनट का ही टाइम है। सो मैं लेके आती हूँ आपके लिए क्या, क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैम न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स कोई बताओ भाई, रितेश जी को। वंदना आप ही बताओ, न्यूमेटोफोर्स क्या थे? मैम वो जो रेस्पिरेशन करती थी बाहर आकर। वंदना थोड़ा तेज बोलो। मैम वो रूट्स। मैम हाँ हाँ, इतना ठीक है। अच्छा आ रही है मैम। वो रूट्स जो सॉइल के बाहर आकर रेस्पिरेशन करती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है वंदना?
मैम दलदली एरिया, दलदली, क्या बोलते हैं दलदली एरिया को? वैम। वैम्स, ठीक है, बिल्कुल सही उर्वशी जी ने भी बोला है। जस्ट एक सेकंड का आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं करा ही देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स, थोड़ा तुम लोग का भी भला हो जाएगा। जस्ट वन सेकेंड। कौन सा चैप्टर है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना? यार तुम्हारे में है तो ये सारे पार्ट्स, एम ही मुझे पागल बना रहे थे सारे के सारे। बल्ब, राइजोम, कॉम, ट्यूबर, स्टेम, टेंड्रिल्स, पेलोकेट, सारा का सारा है यार। कल हमको पहले स्टेम का वही वाला पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मैं आज तो नहीं बता पाऊंगी बच्चा, कोई नहीं, हम लोग कल करेंगे। पहले आज के लिए हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और आज थोड़े से हम बेसिक वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? कौन सा पार्ट पढ़ा है आज हमने? स्टेम ना? स्क्रीन करती हूँ शेयर में, पहले तो मैं कॉन्वोकुलेसी एंड सोलानेसी में बता दे बच्चा, ये फैमिलीज हैं आपकी नाजो, ये फैमिलीज हैं और दोनों की दोनों अलग हैं, ठीक है? तुम्हारे सिलेबस में जहां तक मुझे पता है तो सोलानेसी, फैबियसी एंड लिलियसी, ये तीन ही फैमिलीज हैं, ठीक है? तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलो जी, आप लोग को ये कुछ स्लाइड्स दिख रही है प्रॉपर? यस मैम। चलो पहले 4 क्वेश्चन फटाफट से देखिए आप। जब तक पीछे से ना कुछ एक छोटा सा काम कर रही हूँ, आई डोंट नो मिनिमाइज होते पे मिनिमाइज हो जाएगी क्या यार? इसमें मेन प्रॉब्लम तो यही है। फटाफट से क्वेश्चंस देखें प्लीज। मैम ऑप्शन शुरू कर दो। अच्छा बस एक सेकंड दो मुझे। आपके इसमें कोई चैप्टर उड़ा हुआ है क्या? नो मैम। 22 के 22 चैप्टर है ना इस बार भी? चलिए ठीक है, कोई नहीं। मैम फिर तो डाइजेशन नहीं है, डिलीटेड है। और डाइजेशन आई गेस, हाँ पिछले बार भी आपका जो था डिलीटेड वाला ही पार्ट था। मैम अब 19 चैप्टर्स हो गए हैं। 19 22 चैप्टर थे तुम्हारे तो? यस मैम, सिलेबस रिड्यूस हो गया है। ओके, मैं वही तो पूछ रही थी आपसे बच्चा। चलो कोई नहीं, मैं एक बार उसको देख लूंगी। कोई ना कोई ना कोई ना, छोड़ो आप उसमें मत दो। हुआ बेटा जी, कोई भी क्वेश्चन हुए आपसे या नहीं? यस मैम 14 तक। बस एक ही अभी तक? मैम 15 का मैम बी। 15 का बी, जस्ट 1 सेकंड दीजिए मुझे, आ रही है तुम लोगों के पास। सभी है। 16 का डी। जस्ट 1 सेकंड। मैम स्लाइड नहीं शो हो रही है। हाँ जी बच्चा, मैंने 1 सेकंड के लिए हटाई है, डोंट वरी, बस 2 मिनट का ही टाइम है, मुझे पता है। बट यस, मुझे एक्चुअली जिसमें ना ओपन बोर्ड में जिसमें मैं पढ़ाने में कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, मैं उसी वाले स्लाइड्स को ही खोलती हूँ। जो व्हाइट बोर्ड वाला दूसरा वाला हिसाब है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो आगे देखते हैं इसका क्या है। अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा ना? बस 2 ही क्वेश्चन हैं, बट हम कोई नहीं, मतलब मेरी 8:30 से क्लास है, बट हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। और अगर आप जो नहीं होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और कल हम लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले कर लेंगे ये वाले पार्ट, ठीक है? चलो, द स्टेम इज अ, कौन सा पार्ट है? डैश पार्ट ऑफ द एक्सिस। कौन सा होगा? जैसे आपने पता चला असेंडिंग, तो ये अपने आप ही सही हो गया। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल। नाजो याद पता है, नाजो है अभी आप क्लास में? देखो बिल्कुल सही हो गया हमारा। नंबर 2, नोड्स आर द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर born। लीव्स आर बोर्न, ठीक है ठीक है। ये वाला कुछ पॉइंट किसने कहा था? आई गेस किसी एक बच्चे, गौरव, भूमिका या भूमि, कुछ तो नाम था ना, आपको प्रॉब्लम हुई थी इसमें। देखो जी वही पॉइंट है, ठीक है?
Which of the following options represent the function of stem in the plant? The above. All of the above? मैम क्या All of the above है इसमें, ठीक है। फिर है इन बोगेनवेलिया horns are modification of, अभी किए स्टेम, बिल्कुल सही, मैम ताकि वो क्या कर सके। हाँ जी बच्चे बोलो बोलो। मैम Question आपने number अभी 9. नाम लिया था हमारा। भूमि में बस वो पूछ रही थी ना, हम लोगों ने अभी ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा नोट्स और इंटर नोट्स में कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो इट्स जस्ट हो रहा था भूमि, हो गया क्लियर। हाँ मैंने भूमि का ही नाम लिया। बस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है बच्चा जी कि सबसे पहले जो नोट्स से आती है ना वो लीफ आती है, लीफ के बाद वो जाके स्टेम में बन जाते हैं, ठीक है, वो और ऐसे करके शिफ्ट होते रहेंगे। चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 19. In plants like mint and jasmine, a slender lateral branches arises from the, फटाफट से इसका आंसर बता दो, क्या कहते हैं इसे? मैम बी। स्टॉलन। और जब तुम्हें स्टॉलन आपको पता ही नहीं है तो स्टॉलन आपके सिलेबस में कैसे आप बोल रहे हो है नहीं है? चलो फिर ये वाला पार्ट तो हमने किया नहीं है, तो वी वोंट बी डूइंग दिस पार्ट, जो हम पार्ट करते हैं। चलो जी ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोलो 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 कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ टिपिकल रूम, ठीक है, क्या कौन सा पार्ट सही है? ऑप्शन करेक्ट है। ए जोन ऑफ मैचुरेशन है, ये क्या ऑप्शंस देखना है बड़े हैं, ठीक है। पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन, चलो हमें नहीं पता ये बात, छोड़ दो। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी, ये भी हमें नहीं पता, छोड़ दो। पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ वुड, ठीक है। फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व किसमें? इन पार्ट सी। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल कैन बी ऑब्जर्व इन पार्ट सी। इन्होंने पूछा है करेक्ट ऑप्शन, आप मुझे खुद से बताओ, ठीक है एवरीवन। हमने क्या कौन से पार्ट्स पढ़े हैं? हमने इसके अकॉर्डिंग आंसर पहले तो आप मुझे बताओ करेक्ट कौन सा लग रहा है आपको? डी। मैम डी। क्या यहाँ पे आपको डिफरेंशिएटेड सेल्स मिलेंगे? सी सीजन में, सी वाले रीजन में कौन से सेल्स होंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे बच्चे जी। कहाँ पे बोलते हो आप लोग? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड सेल्स हमारे यहाँ मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो पहली बात तो यही गलत हो गया। फिर कह रहा है पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमी, इसको तो अभी छोड़ दो, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है क्विसेंट सेंटर, अभी तुम लोग को पता नहीं है क्विसेंट सेंटर क्या है, तो इसको अभी के लिए आप क्या मान लो कि अभी हमें नॉट श्योर है। फिर ये कह रहा है पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कौन सा पार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा होगा? ए पार्ट, जहां पे हमने रूट्स ऑफ ये पढ़ा, जहां से एपिडर्मिस से ये निकल रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा ये भी गलत हो गया। अब इस वाले को हम गलत इस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि हम श्योर हैं इस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कैसे होंगे? पूरे के पूरे बड़े साइज में इंक्रीज वाले, ठीक है। तो इसीलिए इस बेसिस पे हम अपना ऑप्शन कौन सा देंगे? सी देंगे, ठीक है जी। अच्छा एक ये वाला करो अभी, क्योंकि आप इसको दो वाला जो है दो इसमें सही बता सकते हो। मिस मैच कौन सा हुआ है? जल्दी जल्दी, लास्ट क्वेश्चन खत्म। अभी किसी ने पूछा भी था, आई गेस विवेक ने या फिर सी ऑप्शन। पता है ना न्यूमेटोफोर्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चा जी, फटाफट से जाएं आप लोग, बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में हार्डली 5 मिनट का टाइम रह गया। हाँ जी बिल्कुल सही है। मैम टेस्ट कौन से आएंगे? बाय एवरीवन, बाय विनायक, बाय एवरीवन। चैप्टर कौन से आएंगे? बच्चे अगर आप संडे के टेस्ट की बात कर रहे हो तो संडे टेस्ट में योर चैप्टर विल बी प्लांट किंगडम, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाइवा देन वाइवा में चैप्टर 1 and 2 आर कमिंग फ्रॉम माय एंड, ठीक है। हाँ जी बोलिए मैम आज की चैप्टर